सभी मित्रों को राम राम। मित्रों नमस्कार। देखिए, प्रमुख लोक देवी, राजवंशों की कुल देवी और इष्ट देवियों की बात कर रहा हूं। और एक सवाल यहां से दे जाऊंगा साथियों, आपको बहुत बड़े तरीके से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके मेले भी सिलेबस में होते हैं, आपके त्यौहार भी सिलेबस में होते हैं, आपके मंदिर भी सिलेबस में होते हैं। तो हम ये भी नहीं नकार सकते कि सर लोक देवी हमारे सिलेबस में नहीं है। पक्का मैं आपको यहाँ से अंक दे के जाऊँगा। बिल्कुल भाई, आपको हौसला बढ़ाने के लिए साथियों हम खड़े हुए हैं और आपका वही काम करेंगे जिसमें आपका हौसला बढ़े। सुपर फास्ट रिवीजन देखिए। सबसे पहले आता है हमारे पास में गुहिल वंश। देखिए, गुहिल वंश का नाम आता ही आप ये बात समझ लेना कि आपको 3 डंडे निकालने हैं, 1 और 2, 1, 3। अगर आपसे देवी पूछे, क्या पूछे देवी, तो देवी पूछे तो आप लोग कहेंगे बाण माता। क्या कहेंगे? बाण माता। अगर आप लोगों से पूछे देवता, कुल देवता, तो कुल देवता कहेंगे आप एक लिंगनाथ जी। सभी जानते हो एक लिंगनाथ जी का जो आशीर्वाद लिया जाता था, एक लिंगनाथ जी, उन्हें आसन का लेना कहते थे। कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंगनाथ जी, ठीक है, कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है, बप्पा रावल ने बनाया। एक लिंगनाथ जी, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक लिंगनाथ जी, ये हो गए गुहिल वंश के कुल देवता, ठीक है। और तीसरा आता है इनका संप्रदाय। तो इनका संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था। पाशुपत कह दीजिए, आप लोग लकुलिश कह दीजिए, आप लोग शैव धर्म कह दीजिए, बात एक ही है। क्योंकि हारित ऋषि जो बप्पा रावल को आशीर्वाद देता है, ये इसी संप्रदाय में दीक्षित एक सन्यासी था साथियों। देखिए आप लोग, अब आता है मेवाड़ के गुहिल वंश। मेवाड़ के गुहिल वंश को हम लोग आगे चल के सिसोदिया वंश भी कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे? सिसोदिया वंश। और गुहिल वंश की स्थापना गुहिल आदित्य ने की और सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हम्मीर। तो राणा महाराणाओं की अगर आपसे देवी पूछे तो आप लोग उत्तर क्या देंगे? बाण माता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों। अब आता है हमारे पास जोधपुर के राठौड़। देखिए, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी की बात करें गए तो हमारी नागनची माता है। और नागनची माता के आपको 3 मंदिर ध्यान रखने पड़ेंगे। कितने? 3। एक ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, नागाना गांव बाड़मेर। नागाना बाड़मेर में इनका मूल मंदिर है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, इनका मंदिर है बीकानेर में। पहले हम लोग जोधपुर ले लेते हैं। क्या कहा मैंने? जोधपुर ले लेते हैं पहले। तो एक मंदिर है इनका कहाँ? जोधपुर, जोधपुर। और तीसरा मंदिर है नागनची माता का बीकानेर। बड़े मंदिरों की बात कर रहे हैं। अब तीनों मंदिर आपको पता होना चाहिए, तीनों मंदिरों के किसने बनवाया। तो ध्यान रखना, ये नागाना बाड़मेर है, इनका मंदिर बनवा रहे राव धुवड़ जी। कौन बनवा रहे? राव धुवड़ जी। राव धुवड़ जी ने इनका मंदिर बनवाया। जोधपुर में मंदिर बनवा रहे राव जोधा। जोधपुर मंदिर किसने बनवाया? राव जोधा ने। और बीकानेर में मंदिर बनवाया, वे बनवाया राव बीकानेर। तो ये नागनची माता का मूल मंदिर पूछे नागाना गांव बाड़मेर में। और इनकी जो मूर्ति लाई गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ये कर्नाटक से लाई गई थी। कर्नाटक से एक लुम्बा नामक ऋषि था, वे लुम्बा नामक ऋषि इनकी मूर्ति लेके आया। तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी पूछे आप लोगों से, नागनची माता, नो डाउट साथियों। बीकानेर के राठौड़ों की देवी पूछे, वे भी नागनची माता, क्योंकि राव बीका ने मंदिर बनवाया। लेकिन करणी माता के आशीर्वाद से साथियों एक काम कर रहे हैं राव बीका। तो ध्यान रखना, करणी माता आगे चल के मंदिर बनेंगे तो करणी माता कहलाएगी। वाकई अगर करणी माता की हम लोग बात करें, करणी माता कुल देवी, तो कुल देवी ध्यान रखना ये चारणों की है, क्योंकि चारणों के घर में रिद्धिबाई के नाम से इनका जन्म हुई। कुल देवी किनकी है? चारणों की। ये ध्यान रखें, मूल नाम रिद्धिबाई था और इनके पिता का नाम सुआपा चारण था। जब चारण परिवार में इनका जन्म हुआ है तो सीधी सी बात है, देवी किनकी होगी? चारणों की। क्लियर? आगे देखिए, अब हम बात समझे। आप कहेंगे सर चामुंडा माता। देखिए, इष्ट देवी जो इनकी है वे कौन सी है? चामुंडा। क्यों? क्योंकि यहां पे गुर्जर प्रतिहारों की, देखिए गौर से देखिए आप लोग, गुर्जर प्रतिहारों की यहां पे देखिए आप लोग, गुर्जर प्रतिहारों की जो कुल देवी है चामुंडा माता। लेकिन आपको पता होगा गुर्जर प्रतिहार, यहां देखिए इंदा शाखा के प्रतिहार, ध्यान सुनना आप लोग। इंदा शाखा के कौन थे प्रतिहार? इन्होंने अपनी बेटी लीला दे का विवाह, किसका विवाह? लीला दे का विवाह राठौड़ शासक राव चूड़ा से कर दिया और मंडोर दहेज में दे दिया। मंडोर दहेज मिल गया, तो मंडोर दहेज में दे दिया। उसके बाद राठौड़ों ने मंडोर को राजधानी बनाई। और ये सामंत है, आप सॉरी गुर्जर प्रतिहार है। ये गुर्जर प्रतिहार एक राठौड़ों के सामंत के रूप में रहने लगे आगे चल के। तो अब इस देवी की पूजा जो चामुंडा माता, किनकी? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी थी। चामुंडा माता जो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी थी, ये ध्यान रखें। अब वे क्या बन चुकी है? वे ध्यान रखना कि आपके इष्ट देवी राठौड़ों की बन चुकी है, क्योंकि इनका राज्य दहेज में चले गया। ये ध्यान रखें आप लोग, राठौड़ों के पास दहेज में चले गया, तो राठौड़ भी इस देवी की पूजा करेंगे। तो चामुंडा माता राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी, जो कि चामुंडा कुल देवी किनके? ध्यान रखें आप लोग, गुर्जर प्रतिहारों की। चामुंडा माता के मित्रों 3 मंदिर हैं बड़े बड़े, ध्यान रखना। एक चामुंडा है अजमेर वाली,
एक चामुंडा कहाँ है? अजमेर, ये भी ध्यान रखें आप लोग। एक चामुंडा अजमेर, जरा देखिए चामुंडा ये रहा अजमेर वाली, ये ध्यान रखें पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और उनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान और उनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई की क्या है? ये इष्ट देवी। कौन सी? चामुंडा माता। एक चामुंडा माता और है, और वे चामुंडा कहाँ है? पिछोला झील के किनारे। ये ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछोला झील के किनारे चामुंडा एक और है, पिछोला झील उदयपुर में। वहां जो चामुंडा है उनके देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। देवी के पद चिन्हों की पूजा। तो चामुंडा कितनी हो गई? 3। एक चामुंडा ये, एक चामुंडा अजमेर में जो कि पृथ्वीराज चौहान की क्या है? इष्ट देवी। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब बात करें अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान ध्यान रखना कि जीर्ण माता है। चौहानों के यदि आप लोगों से पूछे, ध्यान रखना कि चौहानों के पूछे आप लोगों से, बताइए कुल देवता। चौहानों के जो कुल देवता हैं, कुल देवता ध्यान रखें आप लोगों के हर्ष भैरू है, और हर्ष भैरू ये ध्यान रखें, और देवी है वे जीर्ण माता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हर्ष भैरू का मंदिर गुहक प्रथम ने बनवाया, ये भी ध्यान रखें आप लोग। मंदिर किसने बनवाया? गुहक ने बनवाया। और जीर्ण माता का मंदिर किसने बनवाया? हट्टड़ ने बनवाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हम लोग कहेंगे साहब हट्टड़, हट्टड़ ने क्या करवाया? जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण करवाया। हट्टड़ ने मंदिर बनवाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजमेर के चौहान, अगर यही आप लोगों से देता कि बताइए शाकंभरी के चौहान, अब शाकंभरी के चौहान आपसे देता, शाकंभरी के चौहान, तो शाकंभरी के चौहान में आप लोगों के यानी सांबर के चौहान, शाकंभरी माता कौन सी आती? आप लोगों को सांबर वाली। एक शाकंभरी उदयपुर वाटी आपके झुंझुनू में है, जहां ध्यान रखें आप लोगों के, वे खंडेल वालों की देवी है। कैला देवी यादव वंश की है, ये ध्यान रखें कैला देवी, और इनका मंदिर है वे काली सिंध नदी के किनारे है। काली सिंध नहीं भाई, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी है, ये ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पे एक बोहरा संप्रदाय की छतरी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बोहरा की छतरी, सॉरी बोहरा की छतरी, बोहरा संप्रदाय पूछे तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बोहरा संप्रदाय, बोहरा संप्रदाय कहाँ है भाई? गलियाकोट डूंगरपुर में। बोहरा संप्रदाय की बात करें तो हम कहेंगे सर बोहरा संप्रदाय कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आमेर के कछुआ वंश की जो कुल देवी है जमवाय माता, आपको पता है इनका जो मंदिर बनवाया वे दूल्हे राय ने बनवाया। मंदिर किसने बनवाया? दूल्हे राय ने। दूल्हे राय ने ढूंढाड़ की मीणा को पराजित किया, माची का युद्ध हुआ और माची के युद्ध में विजय प्राप्त की। माची युद्ध के उपलक्ष्य में यह मंदिर बनवाया दूल्हे राय ने। तो ये इस वंश की क्या है? कुल देवी। लेकिन ध्यान रखें आप लोग शिला माता की बात करें, ये इस वंश की इष्ट देवी है, और इसका मंदिर कौन बनवा रहा है? ये ध्यान रखें मानसिंह बनवा रहा है। कहां से लाएंगे? हम लोग कहेंगे पूरी बंगाल से लाया। पूरी बंगाल में कोई जगह है? बिल्कुल है। पूरी बंगाल में एक जगह है जसोर, वहां से केदार राय को पराजित करके, ये ध्यान रखें आप लोग, ये मूर्ति लाया, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि ये आपके मान सिंह ने पूरी बंगाल के जसोर नामक स्थान से बनवाया, ये ध्यान रखें, मूर्ति लाया। और भरतपुर के, अगर आपसे जाट वंश की बात करें, क्या कहा मैंने? भरतपुर के जाट वंश की बात करें तो भरतपुर के जाट वंश की देवी राजेश्वरी है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, राजेश्वरी जगह यदि आप लोगों से परमेश्वरी पूछ जाए, क्या कहा मैंने? अगर राजेश्वरी जगह आप लोगों से परमेश्वरी की बात करें तो ध्यान रखना परमेश्वरी बीकानेर में है। क्या कहा मैंने? परमेश्वरी कहां है? बीकानेर में। अगर यहां आप लोगों से परमेश्वरी की बात करें, ये राजेश्वरी है, ये ध्यान रखें। आपसे अगर परमेश्वरी की बात करें तो परमेश्वरी माता कहां है? ध्यान रखें आप लोग, बीकानेर में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। परमेश्वरी माता बीकानेर में। जैसलमेर के भाटी शासकों की बात करें तो हम लोग कहेंगे स्वांग्य माता। एक मित्रों आपके खंगारोत हुए हैं जिन्होंने कहां शासन किया है? खंगारोत। खंगारोतों ने जोबनेर पर शासन किया है, ध्यान रखें आप लोग। खंगारोतों ने कहां शासन किया है? खंगारोतों ने शासन किया है। खंगारोतों ने वे कहां किया है? जोबनेर पे। जोबनेर कहां है? जयपुर। तो खंगारोतों का शासन रहा है, जोबनेर जयपुर में रहा है। और इनकी देवी है साथियों, ध्यान रखें आप लोग, वे देवी कौन सी है? ज्वाला माता। कौन सी है? ज्वाला माता। क्लियर? तो ज्वाला माता ध्यान रखें, ये खंगारोतों की देवी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। खंगारोतों की देवी कौन सी हो गई आप लोगों के? ज्वाला माता। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। तो ये साथियों आप लोगों के राजस्थान की लोक देवियों का रिवीजन था शानदार तरीके से। राजस्थान पे सभी का स्वागत है। मस्त रहिए, मौज में रहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, और तनाव मुक्त रखने के लिए ही साथियों मैंने क्लासें रखी हैं। तो मेरे हिसाब से मजा आ गया होगा, आनंद आ गया होगा। सबको धन्यवाद, सबको राम राम साथियों, धन्यवाद। राम राम राम।